हेलो एवरीवन, कैसे आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है स्वर्ण हंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ एवं शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियां और एक पत्नी के साथ उसका छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपनी मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहाँ उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थी। वैभव के सारे सामान तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपनी दरिद्रता कम कर सकें। इस घटना के पश्चात हंस समय समय उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाएं। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब हंस वहाँ आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहाँ नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। अपनी पत्नी के विचारों से अभिनव वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को दूर फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथ में सिर्फ साधारण पंख ही लग रहे थे, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान होते जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लायक हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और फिर कभी वाराणसी दिखाई नहीं दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।